Hello, Munchkin. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी इंग्लिश मास्टर टीचर ने आपके लिए टॉपर्स का कोड क्रैक करके लाई है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिन्हें आप डेवलप करके डेफिनेटली टॉपर बन सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ टॉपर्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दैट हैव बिकम सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ, उन सब में आपको ये हैबिट्स जरूर देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको भी टॉपर बनने का सपना है बट पता नहीं कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, तो चेक करना क्या इनमें से कोई हैबिट्स है जो आपको डेवलप करने की जरूरत है। और डेवलप करने के बाद आई प्रॉमिस यू आपको डेफिनेटली अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। सो बच्चा पार्टी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टॉपर बनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और टॉपर बनने के लिए बच्चा पार्टी एक चीज और नेसेसरी होती है, वो होती है क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए देखो आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में जाओ, ठीक है, महंगी महंगी वहां की फीसें दो, स्टिल वहां पे आपको इतनी भीड़ भड़ाके में कुछ समझ ना आए, या फिर एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं वेदांतु के रूप में, जहां पर आप हमारी क्वालिटी एजुकेशन को एक अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हो। कैसे? आप हमारा एमवी सैट एग्जाम लिख सकते हो, विच इज एन ऑफलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है जिसकी, और वो इंडिया की बहुत सारे सिटीज में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो अगर आप 8 से 12 के बीच में हो और आपको ओलंपियाड्स की अपनी नॉर्मल नाइन्थ एंड टेंथ फाउंडेशन की पढ़ाई करनी, नीट की, जेई की तैयारी करनी है, सो दिस इज वन स्कॉलरशिप एग्जाम दैट यू शुड डेफिनेटली गिव, बिकॉज गारंटीड है अगर आप इस एग्जाम को लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। सो बच्चा पार्टी, दीज आर सम ऑफ द सिटीज इन इंडिया जहां पर ये एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, एंड ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 2nd, 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर। लेट मी रिमाइंड यू, 10th ऑफ दिसंबर इज द लास्ट डेट जब ये एग्जाम आपकी सिटी में होगा। ऑल ऑफ दीज डेट्स आर आइदर सैटरडेज और संडेज, तो आपके एग्जाम भी इसके अंदर या आपके स्कूल भी इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। और अगर आप ये स्कॉलरशिप एग्जाम देते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मिनिमम कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, बट दिस डिस्काउंट कैन गो अप टू 100%, यानी आप अपनी पूरी एजुकेशन जो आप कोचिंग में, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं आएगा, सारे एमसीक्यूज होंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग, और टॉप के स्टूडेंट्स को 5 डेज का फुली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए लेके जाया जाएगा। नेक्स्ट आपको बहुत सारे ड्रोन, स्मार्ट जैसे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। 3 मंथ्स की आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा वेदांतु डॉट माउट ऐप का, और साथ ही साथ आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज यू गाइज वुड बी कंपीटिंग, यू गाइज वुड बी comparing yourself against national level में बैठे हुए बहुत सारे students. So please, this is a really great opportunity and I would urge you all, इसे अभी कभी आप अवेल करें, और अवेल करना भी बहुत आसान है। करना कुछ नहीं है, ठीक है, हमारी कोई भी रीसेंट वीडियो देखिए, चाहे वेदांतु 9th, चाहे आप वेदांतु 9th एंड 10th कोई भी चैनल ले लो, लाइक दिस वीडियो आई हैव टेकन, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो आपको टॉप पे ही हमारा लिंक मिल जाएगा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट का, जिसपे क्लिक करते ही इट वुड लीड यू टू दिस पेज वेर यू हैव टू जस्ट फिल इन सम ऑफ योर डिटेल्स। एंड बच्चा पार्टी, ये आपको ये इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी decent, not even decent, it's a pretty great opportunity and none of you should lose out on it। तो जल्दी जल्दी जाओ और अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस जरूर टॉपर बनने के लिए ना और भी चीजें चाहिए होती हैं, तो वो चीजें हम आपको बताते हैं। भाई, सबसे पहली चीज यू डेफिनेटली डेफिनेटली नीड इज अ स्टडी स्केड्यूल, ठीक है, और एक बैलेंस स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाए। आपने स्टार्टिंग में तो सोच लिया कि ओ अब तो मैं 12 घंटे दिन के 8 घंटे 6 घंटे पढ़ूंगा, बट आप बहुत जल्दी उससे बर्न आउट हो जाओ। तो एक रियलिस्टिक और एक कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल बनाओ, जिसके अंदर आप हर सब्जेक्ट को एक बैलेंस तरीके से टाइम दो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसके साथ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज स्टडी स्केड्यूल फॉलो कर कल कल की तो कल देखेंगे, कल तो आता ही रहेगा। वो कल कल करते करते आपका एग्जाम आ जाएंगे, आपके सर पे बहुत सारा बोझ एक साथ पड़ जाएगा। वो स्टडी स्केड्यूल से क्या होगा कि आप अपने इतने सारे एग्जाम के सिलेबस को ना टुकड़े 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 करके रोज करोगे, और आपको वो बहुत हेवी नहीं लगेगा। सो मेक अ स्टडी स्केड्यूल एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू इट। ओके, हैबिट नंबर 2, प्रायोरिटाइज एंड प्लान। ठीक है, आजकल की दुनिया में, ठीक है, फास्ट मूविंग पेस्ड वर्ल्ड में, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में
इवन स्टूडेंट्स, ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन वन सिंगल डे। ठीक है, स्कूल के अंदर ही मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आपको मल्टीपल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। स्कूल के आने के बाद आपकी कोचिंग्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू डू योर self study, you have to complete your homeworks from schools and your tuitions and extra projects। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक ही दिन में करनी होती है। और अगर आपको एक दिन में इतनी सारी चीजें करनी है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रायोरिटाइजिंग और प्लानिंग बहुत नेसेसरी है। तो आपको ताकि आपको पता हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे टास्क है जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इमरजेंट है, जिन्हें मुझे अभी के अभी करने की जरूरत है। Let's say it's a normal Sunday for you guys, ठीक है, and all of a sudden your parents say okay we have to go to our relative's house, but you also know कि अगले दिन आपका टेस्ट भी है। ठीक है, सो आपके लिए ऑप्शन रहता है कि या तो अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, या आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाओ। ठीक है, दिल तो याद करेगा कि चलो यार कजिन से मिल लेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे। ठीक है, बट अगर आप उसे अच्छे से प्रायोरिटाइज और प्लान करोगे सो या तो आप दोनों चीजें बैलेंस आउट कर सकते हो कि आप मॉम एंड डैड को बोलो कि अच्छा कैन वी जस्ट पुश दिस इवेंट लाइक 2 hours, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूं, या फिर वहां से आकर अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप वहां से पढ़ो, या फिर यू से कि डैड Mom, I would not be able to accompany you today since I have my test tomorrow. So I would rather stay home and study and have a bowl of Maggi. ठीक है, सो आप इनमें कुछ भी कर सकते हो, बट ये सैक्रिफाइस आपको खुद करना पड़ेगा, ये प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। सिमिलरली जब अपनी स्टडी सेशंस भी प्लान करो, ठीक है, तो देखना कि कौन से टॉपिक्स हैं रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उस अकॉर्डिंग उन्हें फिट करो ताकि आपकी प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग इतनी टॉप नॉच रहे कि आपके लिए बहुत सारी चीजें smoothly चले। Alright, moving on to the habit number 3, active learning। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई करने के लिए ना रेगुलर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर पढ़ा, ठीक है, बोरिंग बोरिंग एसएसटी के चैप्टर्स, इंग्लिश के, ओ माय गॉड सो स्लीपी, ठीक है, वो चैप्टर्स, उसके अलावा ठीक है साइंस के चैप्टर्स, उनको बिल्कुल पैसिवली पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, फिर बट टॉपर्स दे नो कि अगर उन्हें किसी चीज को पढ़ना है तो उसे एंजॉय उसके उनको उसको फन फिल्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब तक आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा, तब तक आप उस चीज के लिए अपना 100%। तो आपको अपनी पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज टुडे यू ऑप्शंस, आप बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो थ्रू वीडियोस। ठीक है, अपने हिस्ट्री और इंग्लिश के चैप्टर्स को एनिमेटेड वीडियोस सकते हो, या फिर आप अपने चैप्टर्स को टॉपिक्स को समराइज करो। ऐसे भी बचपन में टीचर टीचर घर घर खेलते थे, तो अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करो या अपने दोस्तों को ही पढ़ाने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपका माइंड एक्टिवली वर्क करता रहेगा और आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे एप्स होते हैं, उन एप्स को यूटिलाइज करो। ठीक है, उनको उनके अंदर बहुत सारे गेम्स के तरीके से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और उसको आपको करने में इतना मजा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हो गई। एंड नेक्स्ट टाइम से फिर आप अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं करोगे। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्टिव लर्निंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हैबिट आती है इफेक्टिव नोट टेकिंग। देखो बच्चा पार्टी, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी टॉपर आप ले लो, ठीक है, कोई भी टॉपर अपनी क्लास का ले लो, हमेशा उसको आपको उसकी कॉपीज कंप्लीट मिलेंगी, उसका होमवर्क हमेशा टाइम पे होगा, हमेशा ही आप देखोगे, ठीक है, कि उसके पास नोट्स बने हुए होंगे। ठीक है, और ये नोट मेकिंग जो टेक्निक है ना बेटा, ये आपको एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बिकॉज सीबीएसई के जो चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, साइंस के चैप्टर्स है, बहुत लेंदी है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि जस्ट एक दिन में, ठीक है, जिन चैप्टर्स को आपने करने में महीने लगाए हैं उसे आप एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, स्टडी मटेरियल देख लो। उस टाइम पे ये नोट्स जो हैं वो आपको इतना हेल्प करेंगे, जो चीज आपने हाईलाइट करी हुई होंगी वो आपको इतना हेल्प करेंगी कि आपका काम बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत आप एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सो प्लीज अपनी कॉपीज को अप टू डेट रखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, यू कैन मेक समरीज, यू कैन मेक टेबल्स, ठीक है, फॉर्मूलाज की चीट शीट बनाओ। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज नोट्स ट्रस्ट में आपको रिविजन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। Alright, moving ahead. Understand, do not memorize.
रट्टू तोता मत बनो। अब आपको पता है कि सीबीएसई का पूरा पैटर्न ऐसा हो चुका है जहां पे वो बच्चों को इंकरेज करते हैं कि आप अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो। गॉन आर द डेज जब आपने जो भी अपने चैप्टर में पढ़ा सेम डिट्टो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाएंगे, या वैसे ही सिमिलर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनका आंसर लिखकर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सीबीएसई अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देता है जहां पे वो ये देखना चाहता है कि बच्चे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्या वो उसे एक्चुअली अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। एंड रट्टाफिकेशन में ट्रस्ट मी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हो सकता है कि किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको इनिशियली प्रॉब्लम हो, पर जब आपने वो इनिशियली डिफिकल्ट वाला स्टेज पार कर लिया ना, तो उसके बाद आपके लिए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आसान बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप रट्टाफिकेशन पर ही रिलाई करोगे तो आपको हर एक चीज को रट्टाफाई करना पड़ेगा। फिर चाहे आपके मैथ्स के न्यूमेरिक प्रॉब्लम सम्स हो गए, फिर चाहे आपके साइंस के न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री में इक्वेशंस बैलेंस करना हो गया, और किस पॉइंट तक आप रट्टाफाई कर सकते हो बेटा, किस पॉइंट तक। कहीं ना कहीं तो आपके ब्रेन भी बोलेगा ना, भाई मुझसे इतना नहीं स्टोर हो सकता, मेरे भी कुछ जीबी की मेमोरी यार, मेरा भी थोड़ा ख्याल रख ले। So start understanding the topics instead of rattafying them. They are going to help you in the long run. ठीक है, मूविंग ऑन बच्चा पार्टी, रेगुलर रिविजन। बेटा ये बहुत बहुत जरूरी है। देखो हम सब ने गजनी मूवी देखी, गजनी में तो देखो वो बंदा जो है बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता था, उसका मेमोरी रिटेंशन बहुत कम था। बट बेटा हम सब लाइफ टाइप में भी ना, लाइफ सॉरी रियल लाइफ में भी ना किसी ना किसी हद तक गजनी है। ठीक है, हमारे जो दिमाग है उसका भी एक मेमोरी कर्व है कि वो उसे कुछ ही टाइम तक स्टोर कर सकता है। तो ऐसा मत करना कि आज जो आपने चैप्टर पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सीखा है, उसे सीधा आप एग्जाम से एक दिन पहले कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा करते हो, इतना बड़ा गैप देते हो, तो जब आप एग्जाम से पहले अपनी किताब खोलोगे और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, उस चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए वो डेफिनेटली ऐसा लगेगा जैसा कि आप उसे पहली बार समझ रहे हो। सो प्लीज जॉग योर मेमोरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, एक रेगुलर रिविजन करते रहना चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपकी मेमोरी जो है उस चीजों को रिटेन कर सके और एग्जाम आने तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ये जो सारी की सारी हैबिट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, they all have a common denominator which is consistency। ठीक है, we have broken a big problem into smaller parts जिन्हें हम रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, instead of solving one big problem on a single day। तो वही चीज आपको करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट देन, मूविंग अहेड, आस्क फॉर हेल्प। आपने देखा होगा टॉपर्स कभी भी ना अपना डाउट्स पूछने से हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज उनसे नहीं हो सकती तो उसको करने के लिए उन्हें किसी ना किसी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। वहीं जो बाकी जो बच्चे होते हैं ना, उनमें एक हिचकिचाहट होती है कि अगर हम पूछेंगे तो कोई हम पर हंसेगा तो नहीं, किसी को क्या लगेगा, इतनी सी चीज भी हमें नहीं आ रही है। बच्चा यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि क्लैरिफाइंग योर डाउट्स, और एज चाहे वो कितने भी सिली क्यों ना लगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो छोटे छोटे डाउट्स जो है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको लगता है कि आपको नहीं आता, आप तो उसमें खुद ब खुद रट्टू तोता बनने के बजाय ट्राई आस्किंग योर एल्डर सिबलिंग्स टू हेल्प यू आउट विद देम, और मे बी योर पेरेंट्स इफ दे आर गुड एट दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और यू कैन इवन गो फॉर कोचिंग्स और ट्यूशंस। बट प्लीज वो हेल्प लो जहां पर वो नेसेसरी है। टॉपर्स भी ट्यूशन नहीं है कि टॉपर्स को कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती, दे ऑल्सो गो टू ट्यूशंस। ठीक है, सो प्लीज डोंट बी हेजिटेंट आस्किंग फॉर दैट हेल्प यू नीड। ठीक है, उसके ना थोड़ा आगे का सोचो कि कोई बात नहीं, अगर आज किसी को हंसना भी है ना तो हंस ले, बाद में जब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे और इनके नहीं आएंगे ना, तब मैं इनके ऊपर हंसूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। चार लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, उसको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन गाइस, प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। ठीक है, जितना आप रेगुलरली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि ग्रामर। यस, ग्रामर इज अ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ वन नाइट फाइट जो कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं।
you are weak at grammar, you really need to practice grammar every single day. ठीक है, and I'm not asking you to practice, कि हाँ 1000 questions कर लेने हैं, 100 questions कर लेने हैं, 50 questions कर लेने हैं. No, ठीक है, even if you do 5 questions daily, मैथमेटिक्स के आप रोज 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो, अगर आप साइंस के 1-2 न्यूमेरिकल्स भी रोज सॉल्व करो, it's more than enough. Doing little bit every day is what you need so that आपको लास्ट डे पे बहुत कुछ ना करना पड़े. ठीक है, तो डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके बहुत ज्यादा वीक है. Alright guys, so that's it. These were all the tips that I had in store for you. And Bachawadi, this is our Telegram channel. इसका link आपको description box में मिल जाएगा. Please join our community over there as well for all the tips, tricks, for all the videos, reminders, and PDFs of such amazing sessions. On top of it, kiddos, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well for your study and non-study related doubts. Also, guys, let me just tell you, English का एक additional shorts channel भी है जो अगेन आपको टॉपर बनने में हेल्प कर सकता है, because every week I put up shorts over there that helps that can help you with your grammar and vocabulary. So please do check out that as well. The link is in the description box and registration भर देना, free है, काम का है. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. Bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.